जी, कैसे हो सब? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो कुछ इस तरह से है, जो मैं बताने जा रही हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। आप लोग भी जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप लोग जान जाएंगे। इसीलिए मैं माँ संतोषी की बात कर रही हूँ, जिसका व्रत मैं पिछले 10 सालों से करते आ रही हूँ। और उन्होंने ना, सच में बता रही हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। हर एक बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, और वैसे अच्छे वक्त में तो भगवान रहते हैं साथ। तो सिंपल सी बात है कि आज मैं माँ संतोषी की कहानी बताने जा रही हूँ, जो मैं एवरी फ्राइडे फास्ट रखती हूँ। माता रानी का एवरी फ्राइडे फास्ट रखती हूँ और मैं उनको बहुत मानती हूँ। मेरी जिंदगी में सबसे पहले, सब लोगों से पहले माँ संतोषी है, बाकी सब लोग बाद में हैं। इसीलिए वो मेरे बहुत दिल के करीब हैं। जब छोटी से छोटी इतनी सी भी बात होती है तो मैं माता रानी को बोलती हूँ, माँ संतोषी को बोलती हूँ कि जैसे माँ के पास अपनी बच्ची शिकायत करती है, वैसे मैं माँ संतोषी के पास शिकायतें करती हूँ। कुछ भी मेरे साथ होता है वो भी, और जो मेरे दिल में रहता है, जो मुझे बात करनी रहती है, तो या मेरा फिर कोई भी इमोशनल रहती हूँ, या फिर मेरा कुछ भी छोटी से छोटी बात भी मैं माता रानी से ही जाके बोलती हूँ कि ये मेरे साथ कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। और मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे ये चाहिए, ये करना है, वो करना। उनमें मेरा हमेशा साथ दिया है माता रानी ने। इसीलिए वो पिछले 10 साल से मैं उनकी पूजा अर्चना प्रार्थना जो भी करते हैं ना, वो सब करती हूँ। इसीलिए मैं सबसे पहले, मेरे आगे माँ संतोषी है। तो मैं आज उन्हीं की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, और आप लोग जरूर सुनना। अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक और शेयर, कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये कहानी आप सुनिए और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कहानी कैसी लग रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 कमाने वाला था, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, और जो कुछ जुटन बचता था वह 7वें को देती थी। परंतु वो बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन जाकर हंसकर अपनी पत्नी से बोलता है, देखो मेरी माँ का मुझ पे कितना प्रेम है। बहू ने हंसकर कहा, क्यों नहीं, सबका जूठा जो आपको जो खिलाती। उसने कहा, ऐसा भी कहीं होता है? जब तक आंखों नहीं देखूंगा मान नहीं सकता। उसने कहा, आंखों देखोगे जब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद में त्योहार आए, चूरमे के लड्डू बने, नाना प्रकार की रसोई बनी, और वो जांचने को सिर दर्द का बहाना कर कर पतला वस्त्र ओढ़कर घर में सोता है। तो क्या देखता है, 6 भाई भोजन कर चुके थे। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, नाना प्रकार की रसोई बनी और उन्हें आग्रह करके जिमाए। जब 6 भाई भोजन कर चुके तो माँ ने सबकी जुठन उठाकर एक थाली में सजाती है, लड्डू को टुकड़ों को एकत्रित करके 7वें को पुकारती है, 6 भाई भोजन कर चुके, उठना, तू कब खाएगा? वो कहता, माँ मुझे भूख नहीं, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता, आज ही क्यों नहीं जाता? ऐसा कहकर वो घर से निकल जाता है। रास्ते में स्त्री की याद आती है, जाकर बोलता है, दवा हम जाएंगे परदेश को, आवेंगे कुछ काल बाद। तुम रहे संतोष से अपना धर्म पाल दो, अपनी निशानी देख दरों में दी, शुद्धिमती मन रखे भंगिर। उसने कहा, मेरे पास क्या अंगूठी है, सोलो, अपनी कुछ निशानी मुझे दो। उसने कहा, मेरे पास क्या है? ऐसा कहकर बहू ने एक गोबर की थाप उसकी पीठ पर लगा देती है। वो पति उसी निशानी को लेकर घर से निकल जाता है। कुछ समय की लंबी यात्रा करके और एक सुंदर विशाल नगर में, गांव में वो पहुंचता है। वहां पर एक साहूकार के दुकान पे जाकर ठहरता है। साहूकार को नौकरी देने की प्रार्थना करता है। साहूकार को एक नौकर की जरूरत थी। उसने कहा, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या मिलेगी? साहूकार ने बोला, काम देख के दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 1-2 महीने में लेन देन हिसाब किताब करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, बहुत चक्कर खाने लगे तो बहुत होशियार बन गए। कुछ वर्षों में नामी सेठ बन गया, और साहूकार ने भी आधेदार साझेदार का मुनाफेदार बना दिया। अब सुनो बहू पर क्या बीतती है। सास ससुरों से पूरी गृहस्थी का काम कराने लग गए, जंगल से लकड़ियां मंगाने लग गए। उस बीच जो आटे से भूसी रोटी निकलती थी वो उसे देने लग गए। एक दिन बहू जंगल को लकड़ियां लेने जा रही थी, और रास्ते में देखती है कि बहुत सारी स्त्रियां रास्ते में खड़ी थी। वो भी नियम से उपस्थित होकर सुनती और पूछती है, बहनों तुम कौन सा देवता का व्रत कर रही हो, और इसके करने से क्या पुण्य मिलता है? एक बूढ़ी स्त्री बोलती है,
हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। इसके करने से निर्धनता दूर होती है, कलह की निरपनता होती है, घर में सुख संपत्ति का भंडार बढ़ता है, कंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, राज दुलार में अगर मुकदमा चल रहा हो वो भी लिपट जाता है। माँ संतोषी की कृपा से जो भी कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहकर बुढ़िया की बेटी की बहू सुनती है और पूछती है कि इसकी विधि बतलाओ तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो कहती है, 1.25 या 5.25 रुपए का प्रसाद लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा से लेना। माता रानी को, संतोषी माता को चने का प्रसाद ही चढ़ता है और इसकी पूजा शुक्रवार को ही की जाती है। ऐसा सोचकर उसकी विधि बतलाने की प्रार्थना की बहू ने, तो उसने बताया, 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के कर्म खोटे हो तो वर्ष भर की भी लग जाता है। कार्य की सिद्धि होते ही 2.5 सेर आटे का खाजा बनाना, चने की सब्जी बनाना और खीर बनाना और 8 लड़कों को जिमाना। जहां तक मिले भाई बंधु कुटुंब कबीले, ना मिले तो पड़ोसियों के लड़कों को जिमाना। ऐसा सुनकर बुढ़िया के बेटे की बहू वहां से निकल जाती है और जो जंगल से लकड़ियां लेके आई थी वो उनको रास्ते में ही बेच देती है और उन पैसों से वो गुड़ चने का प्रसाद खरीदती है और माँ संतोषी की व्रत करती है। माता श्री के चरणों में जाकर दीन होकर प्रार्थना करती है, माता श्री मैं आपके व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ। माँ मैं बहुत दुखी हूँ, कृपा करके माँ मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। माता को दया आई। एक शुक्रवार को उसका पति का भेजा हुआ पत्र आता है और तीसरे को उसको भेजा हुआ पैसा। इतने में जीठ जिठानी के लड़के मुंह सुकड़ने लगे। ओहो, काकी के पास पत्र आने लग गए, काकी के पास पैसे आने लगे, अब तो काकी बोले से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आए, ये पत्थर है, ये तो हम सबके लिए अच्छी बात है। और आंखों में पानी भरकर मातेश्वरी के मंदिर में जाकर रोती है। माँ मैंने आपसे पैसा कम मांगा, मैं तो अपने पति की दर्शन चाहती हूँ। मातेश्वरी कृपा करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मातेश्वरी ने बोला प्रकट होकर, बेटी जा तेरी प्रार्थना स्वीकार होगी, ऐसा कहकर तेरा पति आएगा। ऐसा कहकर मातेश्वरी अंतर्ध्यान हो जाती है। वो खुशी के मारे झूम उठते घर में जाके काम करने लग जाती है। मातेश्वरी विचार करती है, ओहो मैंने इसे कह तो दिया परंतु आएगा कहाँ, होते सपने में भी याद नहीं करता है। साहूकार के बेटे के सपने में प्रकट होकर मातेश्वरी बोलती है, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? उसने कहा, माँ मैं सो भी नहीं रहा हूँ, जाग भी नहीं रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है? उसने कहा, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? उसने कहा, क्या कमी है? माँ बाप बहू सब कुछ है। उसने कहा, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तू जाके उसकी सिद्धि ले। उसने कहा, हाँ माँ मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन इस सब का तब कोई पता नहीं। उसने कहा, मेरी बात मान, सुबह जल्दी उठकर जा दुकान पर बैठ घी का दीपक दंडित कर मन में संतोषी माता का नाम लेना। देखते ही देखते जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। ऐसा कहकर माता से अंतर्ध्यान हो गई। वो सुबह उठता है और अपने सपने की बात अपने साथियों को कहता है। उसके साथियों ने उसका मजाक उड़ाया। एक बुढ़ा बोलता है, भाई सज्जुट से तुझे क्या लेना देना, जैसा देवता ने कहा ऐसा करने से तुम्हारा क्या जाता है। उसने बुढ़े की बात मानी। जा दुकान पर बैठ घी का दीपक दंडित कर और मन में संतोषी माता का नाम लिखता है। क्या देखता है, देने वाले रुपए आने लगे, नगद खरीदार में सौदा करने लगे, सांझ होते होते जमा माल बिक गए, धन का ढेर लगा। अब घर के लिए वो निकल जाता है और उसी टाइम बुढ़िया के बेटे की बहू जंगल से लकड़ियां लाती है और मातेश्वरी के स्थान पर रुकती है। वो तो उसका रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उठती कहती है, माँ ये धूल कैसे उठ रही है? मातेश्वरी बोलती है, बेटी तेरा पति आ रहा है, अब 3 भोज मना ले लकड़ियों का, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर पर, दूसरा अपने सर पर। सूखी लकड़ियां दे के तेरे पति को उत्पन्नता पैदा होगी, वो नाश्ता पानी खा पी कर जाएगा। उसी टाइम तुम जाना और बीच चौक में लकड़ी का गट्टा डालकर 3 आवाज लगाना, लो सासू जी लो लकड़ी का गट्टा लो, नारियल के टुकड़े में पानी दो, भूसी रोटी दो। ऐसा कहकर बहू निकल जाती है। लकड़ियों के 3 भोज मना लेती है, एक नदी के किनारे, दूसरा मातेश्वरी के मंदिर पर, तीसरा सुपड़े सर पर। इतनी देर में एक मुसाफिर आ ठहरता है और उसको लकड़ियां देख के उत्पन्नता पैदा, नाश्ता पानी खा पी कर जाता है, दोस्तों से मिलता है, प्रेम से माँ से मिलता है। उसी टाइम बुढ़िया के बेटे की बहू बीच चौक में लकड़ी का गट्टा डालकर 3 आवाज लगाती, लो सासी जी लो लकड़ी का गट्टा लो, नारियल के टुकड़े में पानी दो, भूसी रोटी दो। अपने दिए हुए कष्टों को बहू
बोलती है और उसके साथ बोलती है अपने दिए हुए कष्टों को। बहू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ मीठा भात का, गहने कपड़े पहन। ऐसी आवाज सुनकर पति उसका बाहर आता है और उसकी पत्नी भिखारी की तरह खड़ी को देखकर व्याकुल होता है और पूछता, माँ ये कौन है। बहू सास बोलती है, बेटा तेरी बहू है, चार समय आके खा जाती है, घर का कुछ काम धाम करती नहीं है और अब नारियल के टुकड़े में पानी मांग रही। उसने कहा, माँ मैंने आपको भी देखा है और इसे भी देखा, दूसरे घर की चाबी दो तो रहूं। उसने एक चाबी का गुच्छा उसे दे देती है, पहले मकान की दूसरी मंजिल पर तीसरा कमरा खोल लेती। एक दिन में राजा जैसा ठाट बाट बनेगा। अब बहू के पास क्या था, बहू सुख भोगने लगी। एक दिन बोली कि मुझे मातेश्री का उद्यापन करना है, उसने करो। उद्यापन की तैयारियों में लग जाती है, 8 लड़कों को जिमाती है, वो आते ही खटाई मांगते हैं। उन्होंने खीर तो खाया पर बोलते हमें खीर खाना नहीं बाता, जी बिगड़ता हमको कुछ खटाई दो। बुढ़िया के बेटे की वो बोलते है, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, खाओ तो खाओ ना मत खाओ। लड़के उठ खड़े हो गए, पैसे मांगने लगे। भोली बहू उनको पैसे दे देती है। उसी टाइम इमली लाकर खाते हैं और उसके पति को राजा के दूत उठाकर लेके जाते हैं। जेठ जेठानी के लड़के मनमाने खोटे वचन सुनाने लग गए। बुढ़िया के बेटे की भी मातेश्वरी के मंदिर में जाकर रोती, माँ ऐसा कर आप क्यों रुलाती हो, नहीं तो कोई अपराध किया, नहीं कोई गुनाह, मुझसे तो भूल हुई। इसने कहा, ऐसे भी कहीं भूल होती है। हाँ, उसने कहा, माँ मैं फिर से आपका उद्यापन करूंगी। उसने कहा, जा बेटी, तुझे तेरा पति रास्ते में मिलेगा। वो उसी टाइम मंदिर से निकलती है और अपने पति को रास्ते में देखकर बोलती है, आप कहाँ गए थे। उसने कहा, जितना माल कमाया था उसका टैक्स भरने गया था, राजा ने उसका टैक्स मांगा। उसने कहा, भला हो, अब घर को चलो। वो मंदिर से निकल के घर जाती है और अब एक दो शुक्रवार बीतते ही फिर से अपने पति से कहती है, मुझे मातेश्री का उद्यापन करना। उसने कहा, करो, बहुत अच्छी बात है। फिर से जेठ जेठानी को लड़कों को जिमाने के लिए बुलाते हैं। उन्होंने एक दो खोटे वचन सुनाए और जेठानी मंजूर की। फिर से जेठानी बोलती, देखो देखो लड़कों, पहली बार की तरह तुम लोग खटाई खाना, इसका व्रत पूरा ना हो सके। लड़के खीर खाए पेट भर कर, परंतु वो बोलते कि हमें खीर खाना नहीं बाता, जी बिगड़ता है, हमको कुछ खटाई दो। बुढ़िया के बेटे की वो बोलती है, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, खाना है तो खाओ मत खाओ। उसी टाइम नो ब्राह्मणों को लड़कों को जिमाती है, शक्ति अनुसार दक्षिणा में एक एक फल देती है। माँ उस पर प्रसन्न होकर उसकी कोख से एक सुंदर पुत्र पैदा होता है और वो पुत्र को प्रतिदिन मंदिर में लेके जाती है। एक दिन वो विचार करती है, मातेश्री, अरे आज मैं इसके घर जाऊं, इसका सारा तो देखूं। उसने अपना रूप इतना गुड़ चने सम्मान होठ, उस पे मखियाई बिन बनाती, दहलीज पे पांव रखते उसकी सास चिल्लाती है, देखो देखो लड़को, कोई चुड़ैल डाकन आ गई है, इसको भगाओ वरना ये किसी को खा जाएगी। लड़के उठ खड़े हो गए और दरवाजे और खिड़की बंद करने लगे। रोशनदान में से बुढ़िया की बेटे की बहू देखती और बावली होकर चिल्लाती है, आज मेरे घर माता जी, आज मेरे घर माता जी। लड़के को भी दूध पीने से गिरा देती है। इतनी देर में उसके सास का क्रोध टूट पड़ता है। राण इसको देख के क्या उतावली है, तूने लड़के को भी दूध पीने से गिरा दिया। वो कहती है, माँ मैं जिस देवता का व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। माता के प्रभाव से खिड़की और दरवाजे खुल गए, लड़के लड़के नजर आने लगे। मातेश्री के सबने चरण पकड़ लिए, माँ हम अज्ञानी है, मूर्ख है, तुम्हारा व्रत भंग के गिरा, कृपा करके माँ हमें क्षमा कर दे। हे जगत परमेश्वरी, जैसे बुढ़िया के बेटे की प्रार्थना स्वीकार वैसे ही सबकी करना, कहने वाले सुनने वाले करने वाले की। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी ना। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको अच्छी लगी तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। और आप लोगों की भी कुछ प्रॉब्लम है वो माँ संतोषी से जल्दी से बोल दीजिए, आप लोगों की प्रार्थना स्वीकार करेगी जैसे कि मेरी करती है। जो भी टेंशन है वो उड़ जाएगी पूरी तरह से। इसीलिए जय माँ संतोषी। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में। राधे तब राधे। तक के लिए राधे राधे। ये आरू है, ये मैं हूँ। ये आरू है। चलो ठीक है, बाय बाय दोस्तों। मेरी दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। राम राम दोस्तों। थैंक यू।